प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शन आचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर संतान, आयु, रोग, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, विवाह, गृह कलह, ऊपरी बाधा आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल भेज करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर हो, अपना डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके अपनी समस्या का समुचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज हम पर्वत योग की चर्चा करेंगे। कुंडली में हजारों प्रकार के शुभ अशुभ योग होते हैं। अगर कुंडली में शुभ योग है तो जातक का जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है। यदि अशुभ योग है, किसी प्रकार का कोई अशुभ योग कुंडली में है, तो जातक के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। तो दर्शकों, हम पर्वत योग की चर्चा करेंगे। पर्वत योग एक बहुत ही शुभ योग है। जिस भी जातक की कुंडली में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्वत योग होता है तो जातक बहुत भाग्यवान होता है, तेजस्वी होता है, दीर्घायु होता है, बल पराक्रम से परिपूर्ण होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। समाज उसकी प्रतिष्ठा करता है, इज्जत करता है। दर्शकों, आइए देखते हैं पर्वत योग कब बनता है। जब आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव। इनको हम भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस प्रकार से भी अंग्रेजी में इनको हम बोलते हैं। तो पर्वत योग कब होता है? जब किसी जातक की कुंडली में 7वां और 8वां भाव रिक्त हो, 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह न हो, और शुभ ग्रह जितने हैं वो सब लग्न में हो या चतुर्थ भाव में हो या दशम भाव में, अर्थात सारे शुभ ग्रह केंद्र में हो, 7वां और 8वां भाव रिक्त हो, तब पर्वत नामक योग होता है। पहली कंडीशन है, जब किसी जातक की कुंडली में, किसी जातक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जातक की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव रिक्त हो, अर्थात खाली हो, और सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो, तो पर्वत नामक योग होता है। तो पर्वत नामक योग होता है या बनता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव रिक्त हो, अर्थात खाली हो, 7वां और 8वां भाव रिक्त हो, खाली हो, और सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो, बाकी शुभ ग्रह जो भी हैं, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चारों शुभ ग्रह केंद्र में हो, प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, दशम भाव में हो,
एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं हर भाव में, तो कहीं भी हो, लेकिन 7वां और 8वां भाव रिक्त हो, शुभ ग्रह केंद्र में हो। केंद्र कहा जाए तो 1 4 7 10 समझ लीजिए। अब यहाँ कहा जा रहा है 7वां और 8वां भाव खाली हो, तो पहला, चौथा और 10वें भाव में हो। पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन है, पर्वत योग कब होगा? पहला, जब किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सप्तम और अष्टम भाव रिक्त हो, अर्थात 7वां और 8वां भाव में कोई ग्रह न हो और सारे शुभ ग्रह केंद्र में हो, अर्थात 1 4 10 भाव में हो, तो पर्वत नामक योग होता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जब सप्तम और अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हो और बाकी शुभ ग्रह केंद्र में हो, तो पर्वत नामक योग होता है। सप्तम और अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, सप्तम अष्टम भाव में, सप्तम और अष्टम भाव में, सप्तम और अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, केवल शुभ ग्रह हो, केवल शुभ ग्रह हो, बाकी शुभ ग्रह केंद्र में हो, बाकी शुभ ग्रह केंद्र में हो, केंद्र में हो, तो पर्वत नामक योग होता है, तो पर्वत नामक योग होता है, पर्वत योग होता है। पर्वत योग कब होता है? पहला है, जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव रिक्त हो, 7वें 8वें भाव में कोई ग्रह न हो और सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो, तो पर्वत नामक। मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं लग्न में, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बुध कहाँ बैठे हैं? 10म भाव में। अब यहाँ देखिए, सप्तम और अष्टम भाव रिक्त हैं, सारे शुभ ग्रह केंद्र में हैं, 1 4 और 10 भाव में, तो पर्वत नामक योग होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? जब सप्तम और अष्टम भाव, सप्तम और अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, या तो रिक्त हो या शुभ ग्रह हो। जैसे मान लीजिए कि सप्तम और अष्टम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, शुभ शुभ चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष पंचमी तक, शुक्ल पक्ष पंचमी से कृष्ण पक्ष पंचमी तक चंद्रमा शुभ होता है, तो शुभ चंद्रमा बैठा हुआ है सप्तम भाव में और बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बाकी शुभ ग्रह लग्न और चतुर्थ भाव में है, सप्तम में चंद्रमा हो गया, अष्टम में बुध हो गया, तो शुभ ग्रह बाकी कौन बचे? गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र लग्न और चतुर्थ में है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो पर्वत योग के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऐसे जातक की कुंडली में पर्वत नामक योग होगा। ऐसा जातक यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, यशस्वी होगा, निरोग होगा और धन धान्य से संपन्न होगा। दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली में देखिए, अपने बच्चों कुंडली में देखिए कि क्या पर्वत नामक योग बन रहा है। सारे शुभ ग्रह केंद्र या अष्टम भाव में हैं, बाकी शुभ ग्रह, बाकी ग्रह अन्य भाव में हैं। पर्वत योग कब होगा? जब 7वां 8वां भाव या तो रिक्त हो या अगर ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो, बाकी शुभ ग्रह केंद्र में हो, 1 4 10 भाव में हो, तो पर्वत नामक योग होता है। तो अपनी कुंडली में देखें कि क्या इस प्रकार का योग है, और अगर है तो बिल्कुल प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। निश्चित रूप से
आप बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, निरोग होंगे, यशस्वी होंगे। हाँ, इतना हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है कोई ग्रह दशा खराब चल रही हो जिसके कारण थोड़े समय के लिए आप कष्ट में हो, लेकिन आने वाला समय निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा होगा। आप होनहार हैं, धनवान होंगे, यशस्वी होंगे, दीर्घायु होंगे और समाज में प्रतिष्ठित होंगे, तेजस्वी होंगे। दर्शकों, भौतिक संसार है, जब आदमी धन धान्य से संपन्न होता है तो वही बुद्धिमान गिना जाता है, वही तेजस्वी गिना जाता है, वही महान माना जाता है। तो अगर अभी आज की डेट में आपके पास धन कम है तो बिल्कुल निराश न हो, अपनी कुंडली देखें। यदि पर्वत नामक योग है, सारे शुभ ग्रह केंद्र में है, 7वां 8वां भाव या तो रिक्त है, या अगर 7वें 8वें भाव में केवल शुभ ग्रह है, बाकी शुभ ग्रह केंद्र में है, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। आपकी कुंडली में पर्वत योग है, आने वाला आपका समय बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।